नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम त्रोटकं वार्तिककार मन्यान अस्मद्गुरुन् संततमानतोस्मि। भगवान शंकराचार्य किसके शिष्य थे, उनकी गुरु परंपरा क्या है, ये सब इसमें मिल जाएगा आपको। शंकराचार्य जी 4 शिष्य बनाए, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य, त्रोटकाचार्य और सुरेश्वराचार्य, ये मुख्य शिष्य थे। सुरेश्वराचार्य को श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में मैंगलोर के पास में तुंगा नदी वहाँ पर है, आगे भद्रा नदी मिल गई है तो तुंगभद्रा बन गया। उधर से उत्तर बढ़ेंगे आप तो ऋषिमुख पर्वत मिलेगा, पंपासर, किष्किंधा, सबरी गुफा मिलेगी, कर्नाटक क्षेत्र है वो सब। तो सुरेश्वराचार्य को दक्षिण पीठ दी गई। ये मंडन मिश्र नाम से प्रसिद्ध थे, मिथिला के ब्राह्मण थे, मैथिल क्षेत्र के। खगड़िया से आप उत्तर जाएंगे सहरसा की तरफ तो उस क्षेत्र में आपको मंडन मिश्र का नाम, उनकी चर्चा खूब चलती है उधर। शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ था उनका। तो 18 पुराण लिखे गए, 4 वेद लिखे गए, खट शास्त्र लिखे गए, महाभारत लिखा गया। ऋषि मुनि लोग कृपा करके बहुत सी अच्छी चीज़ें हम लोगों को दे गए हैं। वे जानते थे कि आगे भक्त लोग आएंगे, जिज्ञासु लोग आएंगे, इन सब चीज़ों को खोजेंगे, उनको सहायता हो जाएगी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा कृतः कस्य धर्म। माना गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा कृतः कस्य धनम। एक श्लोक भी उपनिषद का पर्याप्त है, 1-2 श्लोक से भी काम हो जाएगा, लेकिन बड़े वीर का काम इसको पकड़ लेना। ईशावास्यमिदं सर्वम, यह जो कुछ भी दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच, उसको ईश्वर भाव से आच्छादित करो। तो लोहे से लाखों करोड़ों तावा बनेंगे, चिमटा, कराही, छुरी और तलवार, हरे के पीछे क्यों दौड़ोगे, सब में लोहा है ऐसा तुम देखो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, लाखों करोड़ों ढेला है, ईंट, खपरेल, तो किसके पीछे दौड़ोगे, सब मिट्टी है ऐसा तुम निश्चय करो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है उसको ब्रह्म भाव से आच्छादित करो। और तेन त्यक्तेन भुंजीथा, ब्रह्म भाव से जगत भाव को आच्छादित कर करके भुंजीथा, ब्रह्मानंद का भोग करो। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो ब्रह्मानंद का भोग होगा नहीं। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे दौड़ते रह जाओगे, नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच के पीछे, वो सब नश्वर है, नष्ट होगी, हाय हाय कराएंगे सब। तो वही कह रहा है कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा कृतः कस्य धनम। आगे चेतावनी दी जा रही है, फिर किसी मिथ्या रूप को अंगीकार न करना। यह नहीं कि ब्रह्म भाव को त्याग कर करके फिर तुम झूठी चीजों के पीछे दौड़ने लगो, सावधान। चेतावनी दी जा रही है, फिर किसी मिथ्या रूप को अंगीकार न करना। तो बता रहे हैं, न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः एसाम साक्षिण मात्मानम छिन्न मात्रम विद्धि मुक्तये। अष्टावक्र जी जनक जी से कह रहे हैं। जनक भी साधारण नहीं है, विदेह हैं, और अष्टावक्र जी भी ऐसे के गुरु हैं। तो साधारण लोगों का संवाद नहीं है। और आप अष्टावक्र गीता को देखिएगा, बता रहे हैं कि न त्वं विप्रादिको वर्णो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब वर्ण तुम नहीं हो। नाश्रमी और ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास इत्यादि धर्म वाला भी तुम नहीं हो। न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्ष गोचरः, जो कुछ भी यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है वो भी तुम नहीं हो। पंचभूत का शरीर बना हो वो भी तुम नहीं हो। एसाम साक्षिण मात्मानम, इन सबके तुम साक्षी हो। तुम न रहो तो सूर्य दिखाई देगा, चंद्रमा दिखाई देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी दिखाई देंगे, गणित, अंग्रेजी, साइंस, भूगोल कुछ भी दिखाई देगा। ये पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु, आकाश है, सचराचर सृष्टि कुछ भी दिखाई नहीं देगी।
इसलिए तुम निश्चय करो, यू आर द सेंटर, तुम सबका केंद्र हो। तुम हो तब ये सब दिखाई दे रहा है। अपना महत्व तुम समझते नहीं हो, झूठी चीज़ों के पीछे दौड़ते हो। जो सब में है वो आप में भी है। बता रहे हैं कि विश्व एकात्मकम पश्यन् प्रकृत्या पुरुषेण च। विश्व को तुम एक रूप देखो, प्रकृति की दृष्टि से देखो, और पुरुष आत्मा की दृष्टि से तुम देखो। सबका शरीर पंचभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शरीर में जितनी हड्डी है वो पृथ्वी तत्व है। शरीर में जितना गीलापन है, खून इत्यादि है, वो जल तत्व है। शरीर में जितनी गर्मी है, पाचन क्रिया हो रही है, जो खाते हो पाचन क्रिया हो रही है, तब तो खून बन रहा है, मांस बन रहा है, मलमूत्र बन रहा है, थूक बन रहा है। तो अग्नि, पानी ठंडा पीते हो, पेशाब गर्म निकलता है, अग्नि तत्व है तब तो। शरीर में जितनी क्रिया है, आँख का खुलना बंद होना, खाना पीना, दौड़ना भागना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, ये वायु से है। वायु न हो तो ये सब क्रियाएं नहीं होगी। और शरीर में जितना छिद्र है, जितना गड्ढा है, वो सब जो है आकाश है। आकाश न हो पेट में तो तुम रोटी कहाँ रखोगे? बाल बच्चे भीतर कहाँ से रहेंगे? मलमूत्र के दरवाजे में छेद न हो, खाली जगह न हो तो मलमूत्र निकलेगा कैसे? तो बता रहे हैं कि शरीर, तो तुम्हारे शरीर में पांचों तत्व है कि नहीं है? तुम्हें पहचानो इनको। और मन का साक्षी, बुद्धि का साक्षी, मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक जो है सब में एक ही है। करोड़ों गगरियाँ हो सकती हैं, लेकिन आकाश तो एक ही है। अमेरिका में, इंग्लैंड में भी वही है। करोड़ों शरीरों के भीतर है, टेंटों के भीतर है, कोठरियों के भीतर है। तो बता रहे हैं कि एक भी श्लोक पर्याप्त है, लेकिन बड़े वीर का काम है, इसको पकड़ लेना। आप लोग ललकारने पर तैयार हो जाइए और जैसा कहा गया उसको धारण करिए। एक महात्मा में ही दास जी थे, कुप्पा घाट, बरारी घाट, भागलपुर शहर के पास में पड़ता है, गंगा जी के किनारे है। वो कहते थे, सत्संग नित अरु ध्यान नित, करिए सदा संलग्न हो, चोरी जारी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। संत मत को लेकर के वो चले थे। वो बताते थे कि निरंतर परमात्मा का ध्यान करो, अपने आत्म स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का तुम ध्यान करो। ध्यान से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। झूठी चीज़ों के पीछे दौड़ोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। सत्संग करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को देखो, महापुरुषों से, विद्वानों से, गुरुजनों से मिलो। सत्संग नित्य करो, ये नहीं कभी कभी करो, हमेशा सत्संग करो। और ध्यान करो हमेशा। जो चीज़ शास्त्र बता रहा है, गुरु बता रहे हैं, उसके ध्यान में बैठो। एक दो दंड बैठक से थोड़े तुम पहलवान बनोगे। एक दो दाना चावल से भात थोड़े ही बनेगा। तो नित्य ध्यान करो, संलग्न हो जाओ, इसमें लग जाओ, तुम सदा संलग्न हो जाओ। और चोरी को भी छोड़ो, जो मना किया गया उन सब चीज़ों को, चोरी करना छोड़ो, व्यभिचार को कर्म करना छोड़ो। स्त्रियों में माँ बहन बेटी का भाव रखो। और स्त्रियां भी क्या करें, बराबर उम्र वाले में भाई का भाव रखें, छोटे में बेटा का भाव रखें, बड़ों में पिता का भाव रखें। और पुरुष को चाहिए कि छोटी उम्र वाली में बेटी का भाव रखे, बराबर वाली में बहन का भाव रखे, ज़्यादा उम्र वालों में माता का भाव रखे। तो चोरी को और जारी व्यभिचार को तुम छोड़ो, नशा को छोड़ो, जो मना किया गया है, तंबाकू है, गांजा पीना है, शराब है इत्यादि, इन सबको छोड़ो। और हिंसा को भी छोड़ो, मन वाणी शरीर से किसी को सताओ नहीं, दुख न दो, और झूठ व्यवहार न करो, झूठ न बोलो, इन सबको त्याग दो। तुम साफ तब माने जाओगे जब गंदगी को हटा दोगे, तब न साफ माने जाओगे कि तुम यहाँ सफाई है। और गंदगी वहीं पर पड़ी हुई तो सफाई कैसी? भागलपुर क्षेत्र में एक भोली बाबा महात्मा रहते थे। मंदार हिल है, भागलपुर से दक्षिण मंदार पर्वत है, मंदराचल पर्वत। उस क्षेत्र में वो जलधर मिश्र नाम से वो मैथिल ब्राह्मण थे, उधर रहते थे। संकीर्तन के प्रेमी थे। भक्त लोग उनको घेर लेते थे। रात में भी कीर्तन होता रहता था, कोई बाजा नहीं, कोई लाउड स्पीकर नहीं। लोग 12-12 बजे रात तक जागे रहते थे और गाते भी रहते थे, ऐसो सिया रघुवीर भरोसो, ऐसो सिया रघुवीर भरोसो। प्रहलाद जी को आग में डाल दिया गया, फिर भी जले नहीं, ऐसा उनका विश्वास था। देखो, हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में प्रहलाद जी को विश्वास था। नारद जी के शिष्य थे। तलवार में भी भगवान को देखते थे, खंभे में भी देखते थे, अपने में भी देखते थे। जो मारने को तलवार उठाया अपने पिता में भी देखते थे। ऐसे हमारे प्रहलाद जी थे। तो वही तो मग्न हो जाते थे भोली बाबा जब कीर्तन करने लगते थे। तो वो
तीर्थों में भी जाते थे, प्रयाग में गए, चित्रकूट गए, बद्रीनाथ गए, जगन्नाथ जी गए, जहाँ जहाँ जाते थे अखंड संकीर्तन कराते थे। खेतों में लोग मिल जाते थे, उनको बुलाते थे, कहिए कि चलो हमारे यहाँ संकीर्तन है, तो वो लोग कहते थे कि हम लोगों के पास पैसा नहीं है, कहते थे कि हमारे बस में कार में बैठ जाओ, चलो तुमको हम भोजन भी देंगे, तुम कीर्तन करना, फिर तुमको यहाँ पहुँचा देंगे। ऐसे थे दयालु हमारे भोली बाबा। तो वही बता रहे हैं कि ऐसो सिया रघुबीर भरोसो, ऐसा मगन हो जाते थे कीर्तन में। और नवगछिया जो है भागलपुर जिले में गंगा के उत्तरी भाग में भवानीपुर है, नवगछिया क्षेत्र है, भागलपुर जिले का उत्तरी भाग, गंगा से उत्तर, उधर भी वो जाते थे, मंदार हिल क्षेत्र में भी, और इधर भागलपुर क्षेत्र में भी भक्त लोग उनको अपने यहाँ ले जाते थे। तो बड़े अच्छे महात्मा थे। तो वही उनका कहना था, या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गज मोक्षणे, मय्यार्ते करुणा मूर्ते, सा त्वरा कोगता हरे। हे भगवान, आप जो शीघ्रता दिखाए थे द्रौपदी की रक्षा के समय, दुशासन दंगा कर रहा था, और गज जो था हाथी गया था पानी पीने के लिए गंगा जी में, नदी में गया था, जो ग्राह उनको पकड़ लिया नदी में, जलाशय में। तो उस समय में क्या हुआ, भगवान जो है तत्काल प्रकट हो गए और गज की हाथी की रक्षा किए, और क्या किए, ग्राह को मारे हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो शीघ्रता आप द्रौपदी की रक्षा के समय किए, और जल में ग्राह जो था पकड़ा था किसको, गज के पैर को, उस समय जो आप शीघ्रता बरते, मई आरते करुणा मूर्ति, हम भी आरते हैं, दुखिया हैं, हे करुणा मूर्ति भगवान, आपकी वो शीघ्रता कहाँ चली गई। हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी, हमारी बेर देर प्रभु काहे को करी। तो वही बता रहे हैं कि आप हमारी बारी, हमारे समय में देर क्यों कर रहे हैं, जल्दी भगवान हमारी सहायता करिए, हम भी आर्त हैं, हे करुणा मूर्ति भगवान हमारी सहायता करिए। या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गज मोक्षणे, मई आरते करुणा मूर्ते, सा त्वरा को गता हरे। वो शीघ्रता आपकी हे भगवान कहाँ चली गई, हे करुणा मूर्ति भगवान, हम भी तो दुखियां हैं, आप लोग भी क्या करिए। इस भाव से इस श्लोक को बार बार पढ़िए, सुनिए, इसी भाव में आधा घंटा 1 घंटा बैठिए, तब ये धारण होगा, आप भी पक्का भक्त बन जाएंगे। ऐसो सिया रघुबीर भरोसो, ऐसो सिया रघुबीर भरोसो। आप उस भागलपुर क्षेत्र में जाएंगे, नवगछिया भवानीपुर की तरफ, तो उधर भी इनके भक्त लोग, प्रेमी लोग मिल जाएंगे। मंदार मधुसूदन क्षेत्र में जाएंगे, भागलपुर से दक्षिण, उधर भी उनके भक्त लोग मिल जाएंगे। एक पूर्णाश्रम महात्मा हो गए हैं, हरिद्वार में शरीर त्याग किए। पहले वे घर पर रहते थे, महात्मा लोगों की सेवा करते थे, सत्संग करते थे। एक बार वे नदी को पार कर रहे थे, नदी पार करते समय में उनका वस्त्र बह गया, वो नदी को पार कर गए। उन्होंने नियम लिया, व्रत लिया 4 का, आजीवन दिगंबर रहेंगे, अब कपड़ा नहीं पहनेंगे, आजीवन मौन रहेंगे, आजीवन अजाचक रहेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, और जिस स्थान पर कुछ दिन रह जाएंगे यदि उसको छोड़ देंगे तो फिर वहाँ लौटेंगे नहीं। ये 4 कठिन व्रत लिए हैं। आजीवन दिगंबर, कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे। दूसरी चीज, आजीवन मौन रहेंगे। तीसरी चीज, आजीवन अयाचक रहेंगे, किसी से कुछ मांगेंगे नहीं, कितना भी कष्ट हो, भूख लगे, कुछ मांगेंगे नहीं, कितना भी ठंडा पड़े। और चौथा था कि जिस स्थान को छोड़ देंगे फिर वहाँ लौटेंगे नहीं। तो महात्मा जी जो थे अंतिम समय हरिद्वार में पहुँच गए, भक्त लोग उनको घेर लिए, महाराज अब तो आप जा रहे हैं, हम लोग कुछ कह जाइए। तो वही जो था अंतिम, यही 4 जो है बता गए कि हम गृहस्थाश्रम में थे, उस समय महात्मा लोगों की सेवा करते थे, हमने कुछ बैराग्य जगह एक नदी को पार कर रहे थे, तो वस्त्र हमारा बह गया, पार जब चले गए तो हमने व्रत लिया, आजीवन मौन रहेंगे, आजीवन दिगंबर रहेंगे, आजीवन याचक रहेंगे, और जिस स्थान को छोड़ देंगे वहाँ पर लौटेंगे नहीं। इन 4 व्रतों को निभाने में हमको बहुत कष्ट हुआ। तुम लोग जो है इसका अनुकरण, हमारा अनुकरण न करना, इसमें बहुत कष्ट है, और शरीर त्याग दिए। बोलिए पूर्णाश्रम महाराज की जय। हरिद्वार क्षेत्र में उनका शरीर छूटा था, लगभग 100 वर्ष पहले की बात है ही। उनके बाद एक कृष्णाश्रम जी हो गए हैं, उनके बाद वो गंगोत्री क्षेत्र में रहते थे, वो भी दिगंबर रहते थे, मौन रहते थे।
यह तो बता रहे हैं कि सदा शिवेंद्र सरस्वती हो चुके हैं दक्षिण भारत में। तृष्णापल्ली है, कावेरी नदी है, उस क्षेत्र में वो रहते थे। अध्ययन काल में बहुत तेज थे, तेज विद्यार्थियों में थे। परम शिवेंद्र सरस्वती के यहाँ पढ़ते थे। बड़े बड़े पंडित उनके यहाँ आते थे, उनके गुरु जी के यहाँ। ये शास्त्रार्थ में भिड़ जाते थे, चाहते थे किसी को, जो कोई आए उसको हम परास्त कर दें। तो पंडित लोग जो हैं, विद्वान लोग, कहे उनके गुरु जी से, परम शिवेंद्र सरस्वती से, महाराज ये आपका विद्यार्थी तो तेज है, लेकिन पंडितों को क्या करता है, परास्त करना चाहता है, हराना चाहता है। तो आप उसको कुछ समझाइए, सबसे लड़ना चाहता है, शास्त्रार्थ करना चाहता है। परम शिवेंद्र सरस्वती सदा शिवेंद्र को बुलाए। सदा शिवेंद्र, सदा शिव, तू चुप रहना कब सीखेगा, तू चुप रहना कब सीखेगा। तब से सदा शिवेंद्र सरस्वती कहे, गुरु जी आज से हम मौन हो गए, अब जीवन भर नहीं बोलेंगे। ऐसे गुरु भक्त थे वो सदा शिवेंद्र सरस्वती। तो कावेरी नदी के किनारे वो पड़े हुए थे। सहज विमल मन लाग समाधि, सहज विमल मन लाग समाधि। जिसका विमल मन होगा उसको समाधि लग जाती है। मन में यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, यह करूँगा, ये सब संकल्प सब शांत हो गया था। कावेरी नदी में बाढ़ आ गई, उनका शरीर बालू में दब गया। फिर बाढ़ का पानी भी चला गया, बालू में शरीर दबा हुआ है। लोग बालू हटा रहे थे, उसमें से इनका शरीर निकला। लोग बड़ाई करने लगे कि आप जो है बहुत सिद्ध महात्मा है, बालू के अंदर भी आप जो है समाधि में रह गए, और ऊपर से नदी बह गई। तो उनको क्या है, जिसको जीवन शरीर का कुछ भी भान नहीं है, शरीर में ममता नहीं है, उठे और फिर अपना चल दिए। ऐसे हमारे सदा शिवेंद्र सरस्वती थे। तो एक बार मुसलमानों की बस्ती से गुजर रहे थे, दिगंबर थे। मुसलमान सोचा कि नंगा घूम रहा है, बस्ती है, स्त्रियां भी हैं सब। तलवार से उनकी बाँह को काट दिया, बाँह गिर गई। फिर भी वो देखे नहीं कि कौन काटा, क्या गिर गया। तब उसको भीतर से दुख हुआ, पछतावा हुआ को हम तो सोचे थे कोई पापी है, नंगा घूम रहा है, ये तो कोई सिद्ध फकीर है। तो क्या किया, गया उनसे माफ़ी मांगने लगा। वो इशारा किए, मैंने क्या बात है, तो बताया कि हमने आपकी बाँह को काट दिया। उनको स्मरण आया कि बाँह तो है, सत्य संकल्प थे। जो संकल्प किए वहाँ पर नई बाँह आ गई, जो बाँह कट के गिर गई थी तो चली गई, नई बाँह आ गई। इशारा किए, जाओ तुम। ऐसे हमारे सिद्ध थे कौन, सदाशिव। तो यो नुत्पन्न विकारो बाहो मिलक्षेन छिन्न पतितेपि अविदित ममता यास्मयी प्रणतिम कुर्मः सदाशिवेंद्राय। नृसिंहगिरी जो नृसिंह भारती जो थे, श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, चंद्रशेखर भारती के पहले। इस समय भारती तीर्थ हैं, उनके गुरु थे अभिनव विद्या तीर्थ, उनके पहले थे चंद्रशेखर भारती, उनके पहले थे नृसिंह भारती। तो नृसिंह भारती जी ने कविता बनाई है, योन उत्पन्न विकारो, जिनको विकार उत्पन्न ही नहीं हुआ। बाहो म्लेक्ष छिन्न पतितेपि, म्लेक्ष के द्वारा, मुसलमान के द्वारा काट करके इस बाँह के गिरा देने पर भी कोई विकार नहीं पैदा हुआ कि हाय हम कट गए, बाँह हमारी गिर गई। ये सब कुछ भी नहीं हुआ, उनको रोना वोना कुछ नहीं, गिर गई, उन पर कोई विकार नहीं हुआ। अविदित ममता आयास में, जिनको ममता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि हमारी चीज़ है, बाँह है हमारी है, ये आश्रम हमारा, कुछ भी ममता नहीं थी। ऐसे सदा शिवेंद्र सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जो हैं, नृसिंह भारती, ऐसी स्तुति किए हैं। तो उनका बताते हैं लोग कि अंत में क्या हुआ कि वो 3 जगह लोग, भक्त लोग देखे कि 3 जगह वो समाधि ले रहे हैं। 3 जगह, स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर होता है। इशारा था कि तीनों शरीरों को हम त्याग दिए, ब्रह्म में लीन हो गए। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर है, स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर है, सुषुप्ति अवस्था में कारण अविद्या वाला शरीर है। अज्ञान में, अंधकार में आदमी लीन होता है। तीनों को छोड़ करके वो ब्रह्म में लीन हो गए। तो उनका कीर्तन भी बहुत अच्छा है। आप लोग अकेले में गाइए इसको, अकेले में टहलिए। बहुत लोगों के साथ चलने पर बातचीत होने लगती है, भ्रमण का आनंद नहीं आता है। नैया हुआ कहते थे कि प्रातः काल अकेले टहलने से बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं, हाथ पैर आँख सबका व्यायाम हो जाता है। तो प्रातः काल टहलने से सैकड़ों रोग नष्ट होते हैं। और प्राणायाम करने से पूरक, कुंभक और रेचक, शुद्ध स्थान में बैठ जाइए, कुछ बिछा लीजिए। इस शरीर में भगवान रहते हैं, उनको आसन दे करके बैठाइए। दूसरा आवे उनको भी आसन दीजिए, अपने भी किसी आसन पर बैठिए। सस्ता न समझ लीजिए शरीर को, भगवान का बनाया हुआ है, इसमें भगवान रहते हैं।
दूसरे कुइया में उनमें भी भगवान की भावना करिए, पशु पक्षी सब में भावना करिए। तो वही बता रहे हैं कि लोहे में कैसे भगवान है, कठोरता बन करके हैं, नहीं तो एक बार रेलगाड़ी आती पटरी धूल धूल उड़ जाती। जल में कैसे भगवान प्रवेश किए हैं, प्यास हटाने वाली शक्ति बन करके प्रवेश किए हैं। कैसा भी प्यासा कोई हो और पानी दे दीजिए, देखिए प्यास उसकी मिट जाती है। भूसा घास में भूख हटाने वाली शक्ति बनकर प्रवेश किए हैं। पशु शरीर में भूसा घास भोजन है, अन्न में प्रवेश किए हैं, मनुष्यों का भोजन अन्न है, अन्न में प्रवेश किए हैं भूख हटाने वाली शक्ति बनकर करके। आकाश में कैसे प्रवेश किए हैं, सबको जगह देना आकाश का काम है। आकाश न हो तो आप कहाँ बैठेंगे, कहाँ चलेंगे, रोटी भात कहाँ रखेंगे, हवाई जहाज कहाँ चलेगी, रेलगाड़ी कैसे चलेगी, आप भी कहाँ जाएंगे यदि खाली जगह न हो तो बता रहे सबको जगह देना आकाश का काम है। तो उनका अवधूत कीर्तन भी है। एक आत्मविद्या विलास ग्रंथ है सदाशिवेंद्र सरस्वती का, आत्मविद्या विलास ग्रंथ सदाशिवेंद्र सरस्वती का है। अवधूत कीर्तन ग्रंथ भी है उनका, वो बड़े विद्वान भी थे। वो गाते हैं, आप भी इसको अकेले में गाइए। खेलती ब्रह्मांडे भगवान, खेलती ब्रह्मांडे, खेलती ब्रह्मांडे भगवान, खेलती ब्रह्मांडे। इस ब्रह्मांड में भगवान खेल कर रहे हैं, आकाश बन के, सूर्य चंद्रमा बन के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश बन कर करके सब खेल कर रहे हैं। 84 लाख दुनिया बन करके भगवान ही खेल कर रहे हैं। खेलती ब्रह्मांडे भगवान, खेलती ब्रह्मांडे, खेलती पिंडांडे भगवान, खेलती पिंडांडे, खेलती पिंडांडे भगवान, खेलती पिंडांडे। हर एक पिंड में, हर एक शरीर में भगवान ही खेल कर रहे हैं। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। इस शरीर सब में यदि चींटी में यदि ना हो, जीव रूप से भगवान यदि ना हो तो बिल कैसे खोदेगी, मिट्टी को छोड़ देती है, चीनी को खाती है। अपनी जात बिरादरी में चींटी रहती है, डूबते समय में लकड़ी तिनका को पकड़ के चढ़ जाती है। बिना बोध शक्ति के कैसे होगा। ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज सुख की राशि है। इस एक चौपाई को भी बार बार गाइए, देखिए आप में मस्ती आ जाएगी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। 150 बार पढ़िए ना, देखिए उसका आनंद आने लगेगा। सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं। मन को डांटो, रे रे मन कहाँ इधर उधर झूठी चीजों के पीछे दौड़ रहा है। सबको ब्रह्म रूप तुम देखो, सब ब्रह्म रूप है। पृथ्वी ना हो तो कोई ढला कहाँ से होगा, लोहा ना हो तो तावा कहाँ से होगा, परमात्मा ना हो तो आकाश कहाँ से पैदा होगा, सूर्य चंद्रमा बल्ब कहाँ से लगेगा, वायु अग्नि जल पृथ्वी सबके मूल में तो परमात्मा ही तो है। बोध शक्ति आपके पास है तब ना आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, चंद्रमा दिखाई दे रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि 84 लाख दुनिया, गणित अंग्रेजी साइंस भूगोल सब दिखाई दे रहा है। बोध शक्ति ना हो तो आप कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कहीं जा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि सर्वम ब्रह्ममयम रे रे, सर्वम ब्रह्ममयम। सब जो है ब्रह्म रूप है, सब ब्रह्म रूप है। ऐसा मन को डांटिए आप भी और 150 बार इसको पढ़िए तो धीरे 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 आप में भी मस्ती आ जाएगी। नेपतन सुमानि मूर्धनि जेनो चरितेषु नाम सुग्रस्य, तस्मै सिद्धवराय प्रणतिम कुर्मः सदा शिवेंद्राय। नृसिंह भारती जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य थे, उन्होंने उनके विषय में सदाशिवेंद्र की का जीवन चरित्र लिखा है श्लोकों में। तो वही कह रहे कि न्यपतन सुमानि मूर्धनि ये नो चरिते सुनाम सुग्रस्य। भगवान शिव के, भगवान विष्णु के विषय में कोई श्लोक बोलते थे, कीर्तन करते थे सदाशिवेंद्र सरस्वती, तो ऊपर से देवता लोग जो है पुष्प वृष्टि करने लगते थे। न्यपतन सुमानि मूर्धनि ये नो चरिते सुनाम सुग्रस्य। भगवान शिव का, विष्णु का, इन लोगों का जब नामोच्चारण करते थे, कीर्तन गाते थे, तो साधुवाद करने के लिए देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगते थे। उन सिद्धों में श्रेष्ठ जो हमारे सदाशिवेंद्र सरस्वती हैं, उनको नृसिंह भारती जो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं, हम कह रहे हैं कि हम उनको प्रणाम करते हैं, ऐसे सिद्ध महात्मा को। खेलति मम हृदये राम, खेलति मम हृदये, खेलति मम हृदये राम, खेलति मम हृदये। मेरे हृदय में राम जी ही खेल कर रहे हैं, मन में उन्हीं का प्रकाश है, बुद्धि में उन्हीं का प्रकाश है। तो ये जो है प्राण उन्हीं के बल से चल रहा है, हाथ पैर उन्हीं से चल रहा है।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। श्रीमद् भागवत आप लोग पढ़िएगा, ध्रुव जी का चरित्र पढ़िएगा। भगवान शंख छुआ दिए ध्रुव जी को, देखो ये श्लोक बोल दिए वो। तो भीतर कौन कर रहा है, भीतर कौन घुसा है इसमें? भगवान ही ना घुसे हैं। और 5 साल के बालक थे ध्रुव जी, और उसमें से देखो कैसा कैसा श्लोक उच्चारण होने लगा भगवान के, विष्णु भगवान के शंख छुआते ही। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन, हाथ पैर कान इत्यादि जितनी भी इंद्रियां हैं, त्वचा चमड़ी इत्यादि है, सबको कौन जिला रहा है, कौन उसमें खेल करा रहा है? प्राण किसके बल से चल रहा है? इस पर ध्यान तो दो, झूठी चीजों के पीछे ना दौड़ो। तुम्हारे में भी भगवान है, तुम्हारे में भी सब कुछ है, ऐसा अनुभव करो। तो वही कह रहे, खेलति मम हृदय राम खेलति मम हृदय, मानस संचर रे ब्रह्मणि मानस संचर रे। रे मन, ब्रह्म में संचार करो। क्या झूठी चीजों के पीछे, नाम रूप के पीछे, दृश्य प्रपंच के पीछे दौड़ रहा है? वो सब नष्ट हो जाएंगे, हाय हाय करोगे। इसलिए मानस संचर रे ब्रह्मणि मानस संचर रे, तद्वद जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वद जीवत्वं, स्थाणौ जद्वत नर रूपत्वं, भानुकरे जद्वत तोयत्वं, तद्वद जीवत्वं ब्रह्मणि तद्वद जीवत्वं। ब्रह्म में जीवत्व ऐसे दिख रहा है जैसे कोई स्थाणु है, ठूंठ है, कोई सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता, मालूम होता है कि उसमें कोई आदमी तो नहीं खड़ा है, अंधेरे में भ्रम होता है। सूर्य की किरणें पड़ती हैं बालू पर तो जल का भ्रम होता है। वैसे ही ब्रह्म में क्या होता है, जीव इत्यादि का सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, उसमें जीव इत्यादि का, संसार इत्यादि का भ्रम होता है। इसलिए क्या करो तुम, जो कहा जा रहा है कि सर्वम ब्रह्ममयम रे रे, सर्वम ब्रह्ममयम, ऐसा भाव में तुम निरंतर बैठने की कोशिश करो। खेलति ब्रह्मांडे भगवान खेलति ब्रह्मांडे, इस भाव में बैठो। कह रहे उन्मत्तवत संचरति शिष्य तवेति लोकस्य वचांसि शृण्वन्, खिद्यन्नुवाचास्य गुरु पुराहो, ह्युन्मत्तता में नहीं तादृशी थी। हमारे नृसिंह भारती शंकराचार्य श्रृंगेरी वाले ये श्लोक बनाए हैं। परम शिवेंद्र सरस्वती गुरु थे सदा शिवेंद्र सरस्वती के, उनको जाकर के कोई सुना दिया कि कावेरी नदी के बालू में कई महीने तक नीचे दबे रह गए आपके शिष्य जो है। मुसलमान जो है बाँह काट लिया, फिर भी उधर देखे भी नहीं। ऐसा ऐसा उनका चरित्र है। जब सुनाए जब तो कहते हैं वो परम शिवेंद्र सरस्वती, उन्मत्तवत संचरति है शिष्य। जब सुनाए लोग कि आपका शिष्य जो है सदा शिवेंद्र, परम शिवेंद्र सरस्वती को सुनाए गुरु जी को कि आपका शिष्य जो है उन्मत्त पागलों की तरह से क्या कर रहा है, उन्मत्तवत संचरती है शिष्य, आपका शिष्य जो है पागल की तरह से विचर रहा है इधर उधर, बाँह काट लेने पर भी कोई इस पर प्रभाव नहीं, नदी के बालू में भी दबा रह गया तो भी कोई प्रभाव नहीं। तो संचरती तवेति लोकस्य वचांसि शृण्वन्, जब लोगों के वचन को जब सुने तो खिद्यन्नुवाचास्य गुरु पुराहो, उनके गुरु जी का हृदय भर गया, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गया। ह्युन्मत्तता में नहीं तादृशी थी, हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी में ऐसी ऊंची स्थिति हो गई, शरीर का भी भान नहीं, जमीन में गड़ा रह गया, बालू में बड़ा रह गया, कोई बाँह काट लिया तो भी कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ, शरीर से कोई ममता नहीं। हाय वही बोल रहे हैं कि ह्युन्मत्तता में नहीं तादृशी थी, वैसी उन्मत्तता हमें नहीं आई। गुरु गुरु रह गए, चेला छीनी हो गए, बोले कि हमसे भी आगे हमारा शिष्य निकल गया। गुरु से यदि शिष्य आगे निकल जाए तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनका हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गया कि हमारा विद्यार्थी जो था हमसे आगे निकल गया। यदि पुत्र जो है यदि पिता से और आगे नामी हो जाए तो पिता को प्रसन्नता होती है, देखो हमारा लड़का जो है पूरा देश में नामी प्रसिद्ध हो गया। तो उन्मत्तवत संचरति है शिष्य, ब्रह्मानंद में पागल होकर के हमारा आपका शिष्य घूम रहा है, ऐसा जब सुने गुरु जी तो क्या कहते खिद्यन्नुवाचास्य गुरु पुराहो। तो क्या सुन करके वो गुरु जी क्या हुए, उनका हृदय भर गया, आंखों में आंसू आ गया। हाय मेरे में वैसी उन्मत्तता पागलपन नहीं आया, हमारा शिष्य जो हमसे आगे निकल गया। बोल दो श्री सदा शिवेंद्र सरस्वती स्वामी की जय,
श्री शंकराचार्य भगवान की जय, कावेरी नदी की जय, परम शिवेंद्र सरस्वती की जय। हर हर महादेव।